हेलो एवरीवन, मैं मनु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल FOI क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी को हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे प्रेफर करते हैं, दूसरी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनके आगे इसको प्रायोरिटी क्यों देते हैं, इनको प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्यों इसको प्रेफर करते हैं। तो एक्चुअली में सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होता है सर, इट इज a form of energy. इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ओके, तो बाकी फॉर्म्स ऑफ भी एनर्जी हैं, लाइट है, हीट है, तो उनको क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? इनको इलेक्ट्रिसिटी को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को इतना प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपको क्या चाहिए, आपको लाइट चाहिए, एक कमरे में अंधेरा है, आप क्या करते हो? बल्ब जला देते हो। आपको गर्मी लग रही है, आप क्या करते हो? फैन ऑन कर देते हो। आपको ठंड लग रही है, आप क्या करते हो? हीटर चालू कर देते हो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हो। आप क्या कर सकते हो? कोयला बर्न करके कर सकते हो, क्या कोयला बर्न करके हीट ले सकते हो, किसी और चीज को बर्न करके लाइट ले सकते हो, बट क्या है, वो कन्वीनियंट नहीं है। ये एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी अलग अलग फॉर्म में बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए हम इसी को इतना प्रेफरेंस देते हैं। तो पहली चीज क्या? इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरा एडवांटेज क्या है? इट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? इट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और तीसरा एडवांटेज ये है, सपोज आपका एक फ्रेंड है जो कहाँ रहता है? दिल्ली में, और एक दूसरा फ्रेंड क्या है? मुंबई में रहता है। अब मुंबई वाले फ्रेंड के पास बहुत सारा कोल है और जो दिल्ली में फ्रेंड है उसको क्या लग रही है? ठंड। तो क्या मुंबई वाला फ्रेंड वहाँ से कोल भेजेगा तब वो अपने आप को मतलब हीट चाहिए रहेगा, तो ऐसे कोल आएगा उसके पास, ऐसे गर्मी आएगी उसके पास? नहीं। आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होगा सर, तो कहीं भी जनरेट करो, कहीं भी ट्रांसफर कर दो। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट करके कहीं और ट्रांसफर करो, वहाँ पे क्या करेगा वो? उसका यूटिलाइज कर लेगा, हीटर ऑन कर लेगा और उसको क्या लगने लगेगी? गर्मी। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी को एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसफर। तो इसलिए इसको इतना प्रेफरेंस देते हैं। अब बात आती है कि सर जो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट। और करंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं लोगों के पास। क्या होता है करंट? करंट क्या होता है? करंट, द फर्स्ट थिंग अबाउट करंट इज इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। सेकेंड चीज, it is the rate of flow of charge in one direction. Rate of flow of charge in one direction is known as current. दूसरे सब वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं? दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं? It is the flow of charges with respect to time, with respect to time in one direction। मतलब एक डायरेक्शन में जो चार्जेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में कितना फ्लो कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। समझ में आ रहा है? पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब जो चार्ज होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा? I इक्वल्स टू Q अपॉन T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। आया समझ में? कोई डाउट? तो क्या ये अगर सपोज अगर ये एक वायर है, क्या है ये? एक वायर, और इसमें क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, कहाँ फ्लो करेंगे? एक ही डायरेक्शन में, तो ये जो फ्लो होगा चार्जेस का पर यूनिट टाइम हम उसको क्या बोलेंगे? करंट। सर क्या अगर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में कंसीडर करें, अगर मूव कर रहे हैं, तो क्या इनको हम कंसीडर कर सकते हैं करंट की तरह? नहीं। क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये करंट्स, ये चार्जेस फ्लो करने चाहिए, तभी इनको हम क्या बोलेंगे? करंट। दूसरी चीज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे 1 एम्पियर को, अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी जानते हैं इसकी यूनिट एम्पियर क्यों है? बिकॉज एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एम्पियर था, तो उन्हीं को डेडिकेट करा गया है ये, और इसका यूनिट क्या दिया गया है?
एम्पियर। क्या यूनिट दिया गया है? एम्पियर। अब देखते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है। एम्पियर करंट क्या होता है? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्या करना है? I को 1 कर देना है। 1 A लाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड ही क्यों लिखा, मिनट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब कभी भी ऐसी चीजों को हम डिफाइन, ये क्या है? SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट। तो यहां पे भी क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया, इसको 1 एम्पियर करंट कर लिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वायर है, अगर उसके क्रॉस सेक्शन से, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड 1 कूलम चार्ज कैन फ्लो, then we will say how much current is flowing through that wire? 1 ampere of current. what I'm trying to say that अगर किसी भी वायर से, ये वायर है, अगर इससे 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। अब दूसरी चीज आती है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये आती है कि सर चार्ज जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आपको मैं बता दूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्यों नहीं होता है? ये हम कहाँ पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। अभी इतना जानो कि सर इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जो डायरेक्शन की डेफिनेशन है पर्टिकुलर, वो उसको ये फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? या वेक्टर लॉ ऑफ, अगर आपसे कोई बोले डायरेक्शन तो होता है, जैसे कैसे डायरेक्शन होता है? जैसे अगर कोई आपको बोले कि ये एक वायर गिवन है, क्या गिवन है? एक वायर गिवन है, ये एक वायर है। अगर आपसे कोई बोले कि ये A है वायर का, ये B है, अगर करंट इसमें 1 एम्पियर ऐसे जा रहा है और इसी वायर में अगर कभी करंट ऐसे जाने लगा 1 एम्पियर, तो यहाँ पे तो अलग अलग डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन एक और चीज़ होती है वेक्टर के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या? कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तभी होगी जब उसके अंदर डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और दूसरी चीज़ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो डायरेक्शन अगर हम मान भी लेते हैं इसमें, तो ये क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? स्केलर क्वांटिटी। तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत आसान। कैसे? देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। क्या है फॉर्मूला? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q इक्वल्स टू N इंटू ई। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बोल क्या रहा है कि अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? Q टोटल होगा। इस फॉर्मूले से हम Q टोटल निकाल सकते हैं। कैसे? N 5 इंटू ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है? ये जो फॉर्मूला है ये टोटल चार्ज बता रहा है किसके ऊपर? ये टोटल चार्ज बता रहा है सर किसके ऊपर? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने टोटल चार्ज है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको ई से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल चार्ज। तो इस पे बेस क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये दिखाता हूँ आपको। बस 2 फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। पहला फॉर्मूला क्या? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा है Q इक्वल्स टू N। 2 फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाय T और Q इक्वल्स टू N। ये 2 फॉर्मूले आपको हमेशा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन इफ 10 number of electrons flows through a wire in 2 seconds.
then find out the amount of current flowing through the wire, बहुत इजी क्वेश्चन है, फोकस करेंगे तो अपने को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग। क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक वायर है, वायर से क्या हो रहा है, इन 1 सेकेंड हाउ मेनी करंट्स आर मूविंग, इन 2 seconds हाउ मेनी करंट्स आर मूविंग, हाउ मेनी चार्जेस आर मूविंग, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे Q डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है Q का, क्या, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। N क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अब क्या पूछा है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। व्हाट इज Q, टोटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन T। व्हाट इज T, T क्या है यहाँ पे, यहाँ पे T है 2 seconds, तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी 8, सो इट विल बी 8 इंटू 10⁻⁻19 amperes. So this is how you are going to solve the question of current. Okay, so सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, Q इक्वल्स टू NE और I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे हम किसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये था करंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।